आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 की एनसीईआरटी साइंस सब्जेक्ट की स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता है, बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है और साइंस के बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं। उसमें आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी की ज़रूरत होती है। ठीक है, आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उन क्वेश्चंस को क्रैक नहीं कर सकते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चंस आप लूसेंट से रट के कभी कभी इनका आंसर जवाब देना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे के लिए आपका जब एनसीईआरटी से बेस तैयार होता है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो हम अपनी इस सीरीज़ में 6 to 10th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी डिटेल में आपको इसमें कराएंगे। उनसे जो बेसिक चीज़ें निकलेंगी, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे, वो सारे हम डिटेल में करेंगे। ठीक है, जैसा कि अगर बिहार, चाहे आप पीसीएस का एग्ज़ाम देख लो, 30 क्वेश्चन का वेटेज वहाँ पे होता है। बिहार एसएससी हो गया, टीचिंग का एग्ज़ाम हो गया, तो बिहार के किसी भी एग्ज़ाम में आपको साइंस का वेटेज देखने को मिलता है। और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बहुत ज़रूरत होती है उन क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। क्लास 6 की चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। ये कहाँ से आता है, भोजन कहाँ से आता है, उसके बारे में देखते हैं। तो बहुत ही बेसिक चैप्टर है, इस पर ज़्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। बेसिकली जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको ज़्यादा ही अच्छी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। चैप्टर 1 में बहुत ही बेसिक है, कुछ ही टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? इंग्रेडिएंट्स से क्या करते हैं, जो भी हम फूड आइटम तैयार करते हैं वो इंग्रेडिएंट्स की मदद से ही तैयार होता है। उसके लिए अगर आपको डिटेल में समझना है, उसके लिए एक चार्ट नीचे बनाया गया है। फूड आइटम दिया हुआ है, उसमें कौन सा इंग्रेडिएंट इस्तेमाल हो रहा है और वो कहाँ से मिलेंगे, उसके सोर्सेज क्या हैं, उसके बारे में जानेंगे। जैसे इडली के बारे में आप सभी जानते होंगे। इडली बनाने के लिए आपको कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए और वो किससे मिलेंगे वो देखेंगे। तो इडली के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है राइस। राइस कहाँ से आएगा? प्लांट से आएगा। ठीक है, प्लांट से आता है। उसके बाद आपको उड़द दाल चाहिए, वो भी प्लांट से आती है। सॉल्ट चाहिए, वो सी वाटर से मिल जाएगा। और वाटर भी चाहिए, जो कि रिवर इसका एक सोर्स होता है। तो इडली बनाने के लिए आपको ये 4 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। आई होप अब इंग्रेडिएंट्स की डिफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। ऐसे ही अभी इसमें जितने भी हमने लिए, जनरली ये सारे प्लांट से ही आ रही हैं चीज़ें। आगे एक एग्जांपल देखेंगे जो एनिमल से चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, अगर आपको बनानी है खीर, ठीक है, खीर बनाने के लिए आपको मिल्क चाहिए जो कि एनिमल से मिलेगा, राइस चाहिए जो कि आपको प्लांट से मिलेगा, और शुगर चाहिए जो कि शुगर केन, यानी एक तरीके से ये भी प्लांट से मिल रहा है। ठीक है, प्लांट से मिल रहा है। तो बेसिकली आपको दिख रहा होगा कि कोई भी फूड आइटम आपने अभी तक देखा उसमें 2 चीज़ें मिली हैं आपको, एक तो प्लांट और एक मिला आपको एनिमल। ठीक है, प्लांट और एनिमल की मदद से आप कोई भी फूड आइटम तैयार करते हैं और फूड से हमें एनर्जी मिलती है, यानी कि फूड लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्लांट्स क्या है, प्लांट्स किस चीज़ के सोर्स हो सकते हैं, फूड इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं, जैसे ग्रेन्स, सेरेल्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। ये सारे कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। एनिमल हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? इनसे हमें दूध मिलता है, मिल्क, मीट प्रोडक्ट मिलते हैं और एग मिलता है। ठीक है, इस तरीके से प्लांट और एनिमल के हमने देख लिए। ज़्यादा कुछ खास नहीं है, सिंपल ही है, समझने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आ रही होगी। अब हमने क्या लिया? एक हमने प्लांट लिया। ठीक है, अब इसके देखते हैं कि इसमें पार्ट क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो इसमें एक स्टेम होगा, लीफ होगी, बड होगा, रूट्स होंगे। ठीक है, तो कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें एक से अधिक पार्ट भी खाते हैं। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल लें मस्टर्ड, तो मस्टर्ड के जो सीड्स होते हैं वो ऑयल की तरह हम इसको यूज में लाते हैं अपने फूड आइटम में, और इसके जो लीव्स होते हैं उससे वेजिटेबल भी बनाई जा सकती हैं। तो प्लांट के जो ज़्यादातर सोर्सेज हैं वो आपको यूज़ में आ जाते हैं, जितने भी पार्ट हैं वो यूज़ में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम इसमें सीखेंगे स्प्राउट कैसे बनते हैं, क्योंकि एक बार बीपीएससी में क्वेश्चन भी आया था कि इसमें से अगर स्प्राउट बनाना है किसी सीड को ग्रो करने के लिए तो किसकी ज़रूरत नहीं होगी,
तो इस एग्जाम्पल से आप उस क्वेश्चन को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। जैसे अगर आपने मूंग या चना की जो दाल होती है, सीड्स होते हैं, उसको आप एक कंटेनर में पानी भर के उसको डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसको एक दिन के लिए रख दीजिए। अगले दिन क्या करेंगे, इसका पानी निकाल लेंगे, छान लेंगे उसको, और इसके सीड्स को वेसल में रख देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद इसको एक गीले कपड़े से पीस में रैप करके एक किनारे में रख देंगे। अगले दिन क्या होगा, इसके सीड में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगी। क्या चेंजेस देखने को मिलेंगी और उसको क्या कहते हैं ये जानेंगे, ठीक है। अगले दिन क्या चेंजेस देखने को मिलेगा आपको, उसके ऊपर एक वाइट स्ट्रक्चर कुछ बन जाएगा, ग्रो कर जाएगा, यानी कि ये सीड को क्या कहेंगे, स्प्राउटेड सीड कहेंगे, ठीक है। जिसको आप कभी इसको खाओगे तो उससे आपको प्रोटीन मिलता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। चाहो तो इसको आप उबाल के उसके बाद मसाले डाल के भी और टेस्टी बना के आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगला है बीज, मधुमक्खियों के बारे में, यानी बीज के बारे में बात हुई है। ये क्या करेंगे, नेक्टर कलेक्ट करते हैं। नेक्टर क्या होता है, स्वीट जूसेस को नेक्टर कहते हैं। और वो नेक्टर कहाँ से मिलता है, फ्लावर से मिलता है। अब इसको क्या करेंगे, जो फ्लावर से नेक्टर मिलेगा इसको ये हनी में कन्वर्ट करते हैं और इसको अपने बीहाइव में कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, जिससे कि आपको शहद भी मिलता है, ठीक है। अब आगे कुछ टर्म्स दिए हुए थे इस चैप्टर में। हर्बीवोर्स क्या होते हैं, हर्बीवोर्स वो ऐसे एनिमल्स जो केवल प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट पर ही जीवित रहते हैं, यानी उसको ही कंज्यूम करते हैं, उसको ही खाते हैं। ऐसे एनिमल्स को हर्बीवोर्स कहते हैं। जैसे बफेलो हो गया, वो केवल ग्रास खाती है, ऑयल केक, हे और ग्रेन्स खाती है, ठीक है, इसलिए इसको हर्बीवोर बोल दिया। कार्निवोर्स क्या होते हैं, ऐसे एनिमल जो केवल दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है, यानी प्लांट्स को नहीं खाते, केवल एनिमल्स को खाते हैं, उनको कार्निवोर कहेंगे। जैसे टाइगर हो गया और लायन हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो आपने हर्बीवोर जान लिया, कार्निवोर जान लिया। अब अगला है ओमनिवोर। ओमनिवोर क्या होता है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, दोनों को खा सकते हैं। तो ह्यूमन एक बहुत बेस्ट एग्जांपल हो जाता है, ह्यूमन, क्योंकि दोनों चीज़ों को खा सकता है। इस क्लास 6 की चैप्टर 1 में केवल इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। कितना सिंपली, कितनी आसानी से हो गया आपका कवर ये, ठीक है। ऐसे ही सारा सिलेबस करा दिया जाएगा। क्लास 6 का पहला चैप्टर तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, इसमें कुछ ही चीज़ें आपके लिए खास थी। जैसे कि आपने जान लिया कि प्लांट्स की कौन कौन सी चीज़ें हम खा सकते हैं, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स के बारे में जाना आपने। उसके बाद स्प्राउट कैसे बनते हैं, उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद बीज के बारे में जाना, हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनिवोर्स टर्म के बारे में जाना और इनके एग्जाम्पल को जाना, ठीक है। इस वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अब अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।